अब बाकी आगे सर ने क्यों स्टार्ट किया नौकरी को छोड़ करके, वो सर के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। मैं फिर से आप सभी से जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज का मीटिंग को बेहतर बनाने के लिए, आप ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको देख करके ये महसूस कर पा रहा हूँ कि वाकई में आप काफी एक्साइटेड है आज का मीटिंग को सुनने के लिए। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं अपने ग्रेट गुरु, मैं अपने ग्रेट अपलाइन को इनवाइट करना चाहूंगा। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ, आप जिस भी जोन से देख रहे हैं, एक बार आप बैठे बैठे जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक कुमार सर के लिए। प्लीज वेलकम मिस्टर दीपक कुमार सर, सीए प्लस ब्रांच मालिक। प्लीज वेलकम सर। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपको। वेलकम सर। आवाज जा रहा है मेरा क्लियर? हाँ सर, कंटिन्यू करें सर। साउंड क्लियर है दीपक सर हमारे? यस सर। चलिए, मैं देख देख पा रहा हूँ सब काफी लोग, सब लोग काफी एक्साइटेड हैं और एक साथ बैठे हुए हैं सब लोग। काफी मजा आ रहा है आप लोग को देख करके कि वो दिन याद है जिस दिन आप लोग जिस तरह बैठे हैं और हम लोग बैठा करते थे और जूम पे आते थे हमारे ग्रेट अपलाइन मुकेश सर, नासिर सर आते थे, एकदम चिपक जाते थे एक साथ बैठ करके और एकदम डायरी पेन लेके एकदम आगे बैठते, बड़ा खुशी के साथ बैठते थे और बहुत लिखते थे। डायरी लिख लेके पूरा पेज फुल कर देते थे हम लोग। और आज ये और देखते थे मुकेश सर को, बड़ा अच्छा मेरा ड्रीम था। मुकेश सर के खासियत रहा है हमेशा, मैं देखता था कि हमेशा मुकेश सर ट्रैवल में रहते थे और अपने कार में बैठ के ही मीटिंग लेते थे, जूम पे जब भी लेते थे। और उसमें हम मेरा लेवल हुआ करता था, स्टार या सिल्वर लेवल हुआ करता था। तो ड्रीम बनाए थे, नहीं जब भी हम भी मीटिंग लेंगे अपना खुद का कार होगा और कार में बैठ के मीटिंग लेंगे। और ये जो हम अरे चाहे में अपलाइन बोला करता है, जो सपना देखोगे अगर उस पर लग गया दिलो जान से 100% पूरा होगा। आज दोस्तों अपने ग्रांड विटारा में बैठ करके एसी चालू करके आराम से बैठ करके आपसे हम बात कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ हर जगह एड है, काफी लोग हैं इसमें। झारखंड से भी है, देवघर से है, मधुपुर से मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग एड है, बनारस से एड है काफी लोग मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड। यूपी से काफी लोग हैं, गोरखपुर से भी देख रहा हूँ है लोग एड है इसमें। और इंडिया के लगभग लगभग जोन से लगभग बहुत सारे, बहुत लोग तो टीम अपना जोन का नाम मेंशन कर रखा है। वेरी गुड। पहले देख रहा हूँ आपके एक्साइटमेंट कैसा है। चलिए बहुत बढ़िया। आज दोस्तों मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, जितना ही देर बात करने वाला हूँ 1 घंटा पौने घंटा, आज मैं आपको आपसे मिलाने वाला हूँ। आज मैं आपको आपसे मिलाऊंगा। दो चीज क्लियर हो जाना है, वाई एंड हाउ आरएचआई। आरएचआई क्यों करें, किस लिए करें, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आरएचआई, क्या भविष्य है रॉयल हेल्थ इंडिया का। अगर ये क्लियर हो गया ना, मैं बताता हूं, इंसान को कारण पता होना चाहिए। कारण, मैं काम क्यों करूं। अगर मैं बोल दूं दीवार को तोड़ो, कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों तोड़े, सवाल करेगा सर मैं क्यों तोड़ू दीवार को। बोले भाई तो 10,000 रुपए देते, तोड़ो, नहीं तोड़ेगा। लेकिन ये पता चल जाए कि अगर दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपए रखा हुआ है, तो बिना बोले रात में तोड़ के निकाल लेगा सारा पैसा वो। कारण पता होना चाहिए, मैं कारण क्यों तोड़ू, कोई काम करूं क्यों, आरएचआई क्यों करें हम। आज दीपक सर बता रहे थे आपके, मेरा भी नाम दीपक सर है, और जो बता रहे थे क्राउन सर वो भी दीपक सर ही है। और बढ़िया बात है कि हम दोनों अपलाइंट ऑनलाइन है और काफी लोग दीपक सर हैं जो कि ब्रांच मालिक है। आज क्राउन है, डायमंड है, सफायर है, मिलते बड़ा खुशी मिलता है। तो अब दीपक सर जिससे बात कराने वाले हैं वो अपना जॉब छोड़े, गवर्नमेंट जॉब, सही बात है, गवर्नमेंट जॉब। तो सर बता रहे हैं आपको कि दोस्तों बोलता है ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उड़ते हुए चिड़िया से, कैसे बनाया आपने खूबसूरत सी आसियाना। चिड़िया बोली, भरनी पड़ती लंबी लंबी उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, वाकई में तिनका तिनका उठाना, छोटी छोटी सफलता से ही बड़ी सफलता लोगों को मिलता है। मैं थोड़ा परिचय देता हूं अपने बारे में कि इंडिया का हर एक कोने से आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं। 5 सेकंड लगा नहीं, 1000 जूम आईडी फुल हो चुका है। लिंक भी आया आपके बीच। थोड़ा गला में खांसी है मेरा,
मैं तो धीरे धीरे बात करूंगा, कोशिश करूंगा आज आपको बहुत कुछ सिखाने का कोशिश करूंगा मैं। और दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है, बिहार का जमुई जिले का रहने वाला हूँ। और यहाँ आने से पहले मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था, वहीं से ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, और शौक था पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करना, तैयारी किया तो मेरा एसएससी जीडी के अंदर में सीआईएसएफ में मेरा हो गया, मेरिट बन गया। उसी बीच रॉयल हेल्थ इंडिया में आने का मौका मिल गया। तब जब मेरा पता चला कि सीएसएफ में जॉब करेंगे, महीने का 40,000, 30 से 40,000 सैलरी मिलेगा। अब मेरा डिग्री किया, पीजी किया हूँ, और पीजी करके 40,000। सर आपका आवाज नहीं आ पा रहा सर। हाँ, क्लियर है आवाज? दीपक सर, क्लियर है आवाज? सर हल्का फंस रहा है सर जी। हंस रहा है? अब क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो मैंने देखा कि इमरोल्ड बन के लोग महीने का 20,000 कमा रहा है जो 8 क्लास पास है। मैंने देखा 10th क्लास पास है बंदा जो रूबी है, 50,000 कमा रहा है। मैंने ये भी देखा कि 10th ही पास है, डायमंड 1 लाख कमा रहा है। मैंने देखा 12th किया हुआ बंदा है, क्राउन बन के 4 लाख भी कमा रहा, सफायर बन के 2 लाख कमा रहा। तो मैंने अपने आप में एनालिसिस किया अपने आप में एनालिसिस किया। ये बंदा, बगल में जो बंदा 8 क्लास पढ़ के 20,000 कमा सकता है, 10th करके 50,000 कमा सकता है, 12th करके महीने का 2 लाख 4 लाख कमा सकता है, तो दीपक कुमार तू तो पीजी किया हुआ है, तू तो पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मैं महीने का 1 लाख 2 लाख नहीं, महीने का 8 लाख भी कमा सकता। मैं अपने आप से कमिटमेंट किया, क्योंकि जब तक इंसान भाग दिखाई देता है। मैं आज तक किसके पीछे भाग रहा था? नौकरी के पीछे। क्यों? कि मुझे नौकरी ही दिखाई दे रहा था। जहां मैं पटना में पढ़ता था, लॉज में अगल बगल में जितने सारे लोग था, सब देख के सब रेलवे का तैयारी कर रहा है। कोई रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है, कोई एसएम का कर रहा है, कोई एसएससी में कर रहा है, कोई सीजीएल का कर रहा है, कोई मल्टीटास्किंग स्टाफ का कर रहा है, उसी में यूडीसी का कर रहा है। सब अलग अलग विभाग का तैयारी कर रहा था, कोई बैंकिंग कर रहा है ना, सबका लगता। जब मैं देखा कि सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहा, हम भी नौकरी के पीछे भागना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब इस इंडस्ट्रीज में आए रॉयल हेल्थ इंडिया में, तो पता चला यार जितना साल वहां खपा दिए नौकरी के चक्कर में, 7 साल पटना में दे दिए। अगर दिल से अगर हम आरे चाय में दे देते हैं तो लगता है मैं बहुत बेहतर कर सकता। अब दोस्तों वही हुआ, मेरा लिया हुआ डिसीजन, मेरा खुद का लिया हुआ डिसीजन आज वो चीजें दे दिया है या दे रहा है जो अंदाजा हम नहीं लगा सकते, आप भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, लोग को लगता होगा कि सर वाकई में बहुत अमीर फैमिली से होंगे, अंबानी अडानी टाटा बिरला बिरला फैमिली से होंगे, यहाँ आरे चाय में आए होंगे, तो अपलाइन जो होंगे ना, अपलाइन एक जादू का छड़ी दे दिया होगा हाथ में, और एक जादू का छड़ी ऐसा घुमाया होगा चारों तरफ, सीधे स्टार से लेके क्राउन एम्बेसडर बन के रेडी हो गया होगा। ऐसा लोग को लगता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई। मैं थोड़ा अपना जर्नी स्ट्रगल बता देता हूँ। मैं खुद, मेरे 4 बहन, हम एक भाई हैं। 4 बहन एक भाई हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सिमुलताला, एक ग्रामीण एरिया है, वहां मेरा जन्म हुआ था। और 3 बहन हमसे बड़ी, एक बहन हमसे छोटी है। और दोस्तों क्या हुआ, 2 से 3 साल का मेरा उम्र था, 2 से 3 साल का बचपन में मेरे पिताजी घर छोड़ के चले गए। अब पिताजी जब घर छोड़ के चले गए, तो आपको पता है जो कमाने वाला एक फैमिली के एक लोग है, वही चला जाए छोड़ करके, घर छोड़ करके, तो कितना बड़ा संकट आ जाता परिवार के ऊपर में। बड़ा परेशानियां बढ़ गया, दिक्कतें बढ़ गया। मम्मी लोग, बहन लोग काफी परेशान होने लगी। बहन लोग हमारे जिला जमुई डिस्ट्रिक्ट में, अगर घर चलाने के लिए जीविका का साधन एक और है, बीड़ी बनना। यानी बीड़ी बनाती थी मम्मी लोग, बहन लोग डेली का 1,000 बीड़ी बनाती थी। 30 रुपए का इनकम होता था घर पे, 30 रुपए का 1,000 बीड़ी दे दिया गोडाउन में जाकर के। जो कारीगर है उसके पास बीड़ी दिया, वहीं से दुकान से
चावल, लहसुन, प्याज, हल्दी लेके चले आया करते। पैसा नहीं मिलता था उसको, वहां से किराने का सामान ले आया करते। 30 रुपए का डेली इनकम, सोचिए कितना हो गया, 900 रुपए। 900 रुपए इनकम महीने का इनकम मेरा घर का, उसी से पूरा परिवार चलना। सोचिए कितना मुझे वो दिन याद है। ऐसा कई रातें हैं, ऐसा कई दिन है जो खत्म हो गया हम लोग का, जो हम लोग भोजन नहीं कर पाते थे 2 टाइम का। 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता था। एक टाइम खाना खाए, दूसरा टाइम भूखा सोना पड़ता था। क्यों? जितना भी किराने का सामान दुकान से आया, एक टाइम में खत्म हो जाए या 2 टाइम में खत्म हो जाए, उसी में संतुष्ट करके रहना पड़ता था। बोलता है ना, गरीब के घर में भूख भी बहुत ज्यादा लगता है। गरीबी अगर हालात है आपके पास, तो भूख भी बहुत ज्यादा लगेगा। कहानी सुने होंगे, एक कविता है कि ना मंदिर जानता है ना मस्जिद जानता है, ना मंदिर जानता है ना मस्जिद जानता है, ना भोले बाबा का वो शिवाला जानता है। भूखा है वो बच्चा जिसका रोटी का एक एक निवाला जानता है। हम लोग भूख के कारण, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता था बचपन में, हकीकत दिल से बता रहा मेरे दोस्त, कि काश मेरा जन्म अगर पड़ोसी वाले घर में हो जाता, तो कम से कम 2 टाइम का भरपेट खाना नसीब होता हम लोग। ऐसा हालात था। 2 टाइम का खाना नसीब होता है, दो अच्छे घर में जन्म। हम तो भगवान कहाँ, हम लोग किस घर में जन्म है। कपड़ा अगर एक बार मिल गया, दुर्गा पूजा में ले लिए, तो फिर 1 साल के बाद ही कपड़ा मिलेगा। पेंट फट गया तो उसमें हम जाके स्टिकर चिपका करके पहन के सालों साल बिता देते थे। इतनी हालात घर का खराब। सोचिए, एक कमरा था, एक कमरा मट्टी का, एक कोम कमरा घर, एक कमरा रूम था, और एक कमरा में ही 5 परिवार। सोचिए, 4 बहन, एक हम, 5, एक मम्मी, 6 लोगों को रहना कितना दुखदाई एडजस्ट करना पड़ता। बहन बहन भाई, हम सभी लोग एक कमरे में, मिट्टी का घर। हालात इतनी खराब, कहने की बात नहीं। लेकिन ऊपर वाले से सोचते थे, भगवान कभी जिंदगी में ऐसा जरूर मौका देना ताकि मैं भी कभी आगे बढ़ पाऊं। ऐसा अब पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा मुझे समझ में कम आता था बचपन में। पढ़ाई ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था किसी तरह से। जो आपको पता है, बिहार बोर्ड में, बिहार के जो बंदे लड़के होंगे पता होगा, 8, 9, 10 में आपको कोई पैसा नहीं लगता पढ़ाई तक। स्कूल से ही किताब भी मिल जाता था पहले सरकारी स्कूल में। आप दोस्तों, धीरे 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 6, 7, 8 क्लास तक हम पास किए, खेती उती करने लगे, हालात बड़ा खराब चल रहा था। 9 में चले गए, 10th में चले गए, 10th का एग्जाम जब देने गए, बड़ा हालत खराब था। एग्जाम तो दे दिए, नहीं कोई सब्जेक्ट में ढंग से खेत एग्जाम में। समझ में आ गया कि हम पास करने वाले 10th नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम सेकेंड डिवीजन फिर भी पास कर गए 10th क्लास में। बिहार बोर्ड में जल्दी फेल नहीं होता है लोग। सेकेंड डिवीजन पास कर गए, तब मुझे लगा आप पढ़ाई नहीं करेंगे। अब मेरी 2 बहन का, मेरे दादाजी रेलवे ग्रुप डी में उसमें नौकरी करते थे, क्योंकि उसमें नौकरी पढ़ के नहीं, लंबा चौड़ा शरीर था, पकड़ करके जॉब लग जाता था। मेरे दादाजी रिटायरमेंट का पैसा से मेरे 2 बहन का शादी करा दिए थे। तो वही मेरे जीजा जी रहते थे बाहर में, दिल्ली में काम करते थे, उनके पास हम काम करने के लिए चले गए। 2010 की घटना सुना रहा हूं मैं। दिल्ली चला गया कमाने के लिए, जाते हैं कमाएंगे, वो जीविका चलाएंगे, क्योंकि घर में 900 रुपए इनकम। मम्मी का तबीयत खराब हो जाता था, हालत खराब, बहन लोग का, सबको देख रहे कि बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं घर परिवार अच्छा से चला रहा है। तब मुझे भी लगा, कहीं ना कहीं अगर मैं भी चला जाऊंगा बाहर काम करने के लिए, तो कम से कम 2,000 5,000 सैलरी तो जरूर मिल जाएगा मुझे। इसी कारण दोस्तों मैं बाहर चला गया कमाने के लिए, दिल्ली में एक जगह फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ही चला गया। ये 2 से 3 महीना वहां रुके, मेरे इतना तबीयत खराब हो गया कि फिर हमको रिटर्न वापस आना पड़ा घर। फिर लगने लगा नहीं, अब क्या किया जाए, फिर पढ़ना है। दिमाग में आगे पढ़ना है, पढ़ाई ही करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से मैंने क्या किया, 11 में एडमिशन ले लिया, साइंस विषय ले लिए, पढ़ने लगे। पढ़ाई समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे स्पोकन क्लास ज्वाइन कर दिए, इंग्लिश बोलने का कोशिश करने लगे। देख से 2 साल हुआ, 12th होते होते मेरा इंग्लिश थोड़ा स्पोकन में ठीक ठाक बोलने लगा इंग्लिश में। बच्चे लोग को होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तब कुछ पैसा आने लगा। मेरा घर से बाबा धाम देवघर नजदीक पड़ता है, वहीं पर जाके होम ट्यूशन पढ़ाने लगे। 2,000 3,000 महीने का मेरा इनकम स्टार्ट हो गया ट्यूशन पढ़ा करके। पढ़ा रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, पढ़, धीरे धीरे लगा नहीं, इसके बाद मुझे कुछ अलग करना चाहिए।
इसके बाद में पतंजलि योगा क्लास ज्वाइन कर, धीरे धीरे बाबा रामदेव पतंजलि में जाकर के योगा का टीचर बन गया मैं जाकर। फिर 12th का एग्जाम दिए, 12th में सेकंड डिवीजन पास कर गए। इसके बाद चले गए आगे पढ़ाई करने के लिए बिहार की राजधानी पटना। नहीं, आप पढ़ाई यहाँ से नहीं करना, पटना से करना है। जब पटना चले गए, वहां भी धीरे धीरे ट्यूशन ढूंढे, ट्यूशन मिल गया, वहां ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों धीरे धीरे पटना में 10th में कर गया सेकंड डिवीजन, 12th में सेकंड डिवीजन का दिमाग बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर, पढ़ाई ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन ग्रेजुएशन करने लगे पटना कॉलेज से। जब पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे दोस्तों, वहां पटना कॉलेज में लगातार 3 साल जबरदस्त मेहनत किया, पढ़ाई किया। इसके पटना कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप कर गया। जब पटना कॉलेज टॉप किए तब मुझे लगने लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट बिलीव माई सेल्फ। मैं थोड़ा अपने आप पे थोड़ा भरोसा विश्वास बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं पीजी में एडमिशन ले लिया। साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम आता मैं एग्जाम में बैठना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा एक मित्र था, मेरा एक दोस्त था, वो देखे तो मतलब हमसे काफी सीनियर था, वो आईएएस बन चुका था। वो एक बार उनसे मुलाकात हुआ तो बोले आईएएस बनता कैसे है? बोला ये सब्जेक्ट यूपीएससी करना पड़ता है, ऐसा ऐसा। बोले आप कुछ नहीं होगा, आप कोई तैयारी नहीं करेंगे, आप बनना है तो आईएएस बनना, लाल बत्ती चाहिए मुझे। निकलेंगे जिला जवार में, 4 गाड़ी पुलिस आगे रहेगा, 4 गाड़ी पुलिस पीछे चलेगा, लेकिन मैं आईएएस क्रैक करके दिखाऊंगा। अब तैयारी में जम के करना स्टार्ट कर दिया बिहार की राजधानी पटना में। आज जब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा पटना में, बहुत अच्छा पढ़ाने लगा, तो 15 से 20 हजार महीने का इनकम हम ट्यूशन पढ़ा के भी कर रहे थे वहां। धीरे 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 मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था। मैं एग्जाम दे दिया रेलवे का। रेलवे का एग्जाम दिया, स्टेशन मास्टर का पहला पीटी निकल गया, मेंस नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, हम टेंशन नहीं लिए। इसके बाद आप बोले कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ यूपीएससी भरेंगे। यूपीएससी। फिर मैं आगे बीच में सीजीएल का एग्जाम, सीजीएल मेरा पीटी निकल गया, मेंस निकल गया, लेकिन चंडीगढ़ में जाकर इंटरव्यू में हम छटा गए। हम सोच लेते लास्ट फाइनली कि अगर मैं सीजीएल हो जाता है कंप्लीट तो इनकम टैक्स ऑफिसर हम बन जाएंगे। जब इंटरव्यू में छटा गए चंडीगढ़ में जाकर के, तब सोचे कि यार अब मेरे किस्मत में नौकरी लिखा ही नहीं। और दुनिया का सबसे नालायक इंसान हम ही है, जो भी काम कर रहे हैं सामने हम छटा ही जा रहे हैं। हर चीज तैयारी तो रात दिन कर रहे हैं, 12-12, 14-14, 15-15 घंटा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है मेरे पास। अब टेंशन की बात यह है कि अब एक बहन का शादी हो, 2 बहन का शादी हो चुका था, तीसरी वाली बहन भी का उम्र लगभग लगभग 18 से 20 साल हो चुका था। गांव वाले, घर वाले कहना उसका भी शादी करना है। अब कैसे होगा दोस्तों? तीसरी वाली बहन को शादी करने से मेरा सारा जमीन बिक गया, गिरवी रखा गया, सारा कर्ज में चले गए, मम्मी का जो जेवर भी था सारा बिक चुका था, लेकिन बहन का शादी करा दी। कोई बात नहीं, इतना उस लायक हम जरूर बन चुके हैं कि मैंने का 20,000 30,000 कैसे कमाया जाता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आई हैव आइडियाज, आई हैव ए नॉलेज, आई कैन टीच एनीवेयर। मैं कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। आई कैन अर्न 20,000 30,000 ईच एंड एवरी मंथ। कहीं से 20 से 30,000 महीना में कमा सकता हूँ पढ़ा करके, इतना मेरे पास नॉलेज आ चुका था। लेकिन दोस्तों बोलता है ना, अगर आपकी चाहत बड़ी हो, आपकी मेहनत बड़ी हो, तो पूरा कायनात लग जाता है आपको उससे मिलाने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए। बात ऐसा ही कुछ हुआ। बोलता है ना, अब्दुल कलाम साहब का एक बड़ा एक लाइन बोले है कि सपने वो नहीं जो रात को सो के देखते, सपने वो है जो रात दिन सोने नहीं देते। भले मेरा सपना था नौकरी करने का, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमाने का ये भी मेरा शौक था। उसी बीच में एक अनजान लड़का, एक अनजान इंसान था, हम इनकम टैक्स ऑफिसर में छटा गए थे। अनजान एक मित्र था जो ट्रेन पे मिला और मुझे रॉयल हेल्थ इंडिया के बारे में बताया। अब मैंने उसके बाद पे आ गया काम को देखने के लिए, समझने के लिए। तो वहां पर आने के बाद हम 5-6 घंटे रहे, काफी लोग से मुलाकात हुआ। होने के बाद इतना समझ में आया कि यहाँ लोग पैसा कमाता है। मैं देखा 8 क्लास पढ़ पढ़ के लोग 20,000 कमा रहा, को 50,000 कमा रहा, 10th करके 50,000, 1 लाख कमा सकता है। दीपक सर 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख भी कमा सकता है। मैंने कमिटमेंट कर लिया। मुझे लगा इंडस्ट्रीज है क्या, थोड़ा जानना चाहिए, मुझे थोड़ा समझना चाहिए इंडस्ट्रीज है क्या ये। इसके बाद दोस्तों मैंने
रुका, अच्छी चीज को समझने लगा। 10 से 15 दिन हुआ था। मैंने क्लियर हो गया करना क्या है, कैसे स्टार सिल्वर गोल्ड बना जाता है। इसके बाद दोस्तों मेरा खुद का चचा का लड़का, मेरा चचेरा भाई, अब जब बोलता है कामयाबी नजदीक है तो रिजेक्शन भी आपके पास बड़ा बड़ा मिलेगा। अगर बोलता घर ने बड़ा, बैंक बैलेंस बड़ा चाहिए तो बड़ा ही मिलेगा। तो दो खतरनाक रिजेक्शन मेरे पास आया इस काम में आने के बाद। मेरे चचा का लड़का कोई कंपनी में काम करने के लिए गया था मेरे, और वहां से उसको भाग दिया वहां से। वो मेरे घर में जाके बोल दिया कि बड़की मम्मी, मेरी मम्मी को जाके, बड़की भैया जहाँ गया ना फंस गया है, वहां कुछ नहीं होगा भैया, वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 महीना के अंदर भैया को वहां से भगा देगा, भगा देगा। वहां एक साइकिल तक नहीं खरीद पाएगा वहां से काम करके। ऐसा ऐसा बातें बोल दिए, मेरे मम्मी कहाँ पूरा रोने लगी, पूरा निगेटिव हो गई। लेकिन और मम्मी मुझे जब फोन की 20 से 22 बार फोन की, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, कॉल बैक नहीं कर पाए। लेकिन सुबह में जब बैक किए, मम्मी को पता किए कि क्या बात है, क्यों इतना ज्यादा फोन आ रहा था मेरे पास, तब पता चला ऐसा ऐसा कहानी सुना गया। तो मम्मी के की बात बोले, मम्मी सुन, तेरा बेटा हम है वो नहीं, तेरा गर्भ से कृष्ण पैदा लिया, कंस नहीं। तेरा एक बेटा, पूरा मोहल्ला पे, पूरा समाज पे भारी पड़ने वाला, टेंशन मत ले। मुझ पे भरोसा रख, विश्वास रख, दुनिया की सारा अचीवमेंट, दुनिया की सारा खुशियां तेरा कदमों में लाके डाल देंगे। दोस्तों मेरा चचेरा भाई ने बोला था भैया मैं एक साइकिल तक नहीं खरीद पाएगा, सही बोला था, साइकिल नहीं खरीद पाए, 7 गाड़ी RHI से जरूर खरीद लिए। एक भाई और चलने के लिए मेरे पास 7 गाड़ी है, एक बुलेट, स्कूटी, सब गाड़ी की ग्रैंड विटारा ऑटोमेटिक होगी। लेकिन बोलता है ना, अगर आपको कुछ करना है तो दुनिया की बात को सुनेंगे, वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। हाँ, चचेरा भाई कहीं काम करने के लिए गया था, उसको सही में भगा दिया था। अगर वहां जाके लड़कीबाजी करोगे, नशाबाजी करोगे, वह गलत काम करोगे, स्मोकिंग करोगे, सीनियर तो आपको लात मार के भगा ही देगा। लेकिन कोई भी इंसान अपना गलतियां नहीं बताता है। बोलता है ना, एक स्कूल में अगर 5 बच्चे, बहुत सारा बच्चे बढ़ते हैं, कुछ बच्चा फर्स्ट कर गया, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड, कुछ कर गया, जब उसका पेरेंट पूछता है बच्चे से, बेटा तो फेल कैसे कर गया, तो बोलता है कि पापा वहां के स्कूल खराब है, टीचर खराब है, वहां का प्रिंसिपल खराब है। यही बताएगा, लेकिन कभी नहीं बताएगा मेरे अंदर कमी है। अगर वहां स्कूल खराब होता, वहां का टीचर खराब होता, प्रिंसिपल खराब होता, क्या वो स्कूल में कोई फर्स्ट सेकेंड है क्या? कोई नहीं कर पाता। कोई भी इंसान अपना कमी कभी नहीं बताता है। तो दोस्तों यही बातें मम्मी को समझाए, मम्मी को भरोसा हुआ कि मम्मी याद रख, तेरा बेटा आज तक तुम लोग का नाम नीचा नहीं किया, कभी नहीं करेगा। मैं इस इंडस्ट्री में आया, हमारे चाहे में मैं पूरा छुई करके आया हूँ, जांच पड़ताल किया हूँ कि वाकई में यहाँ लोग पैसा कमाता है नहीं कमाता। अगर एक भी बंदा, मैंने कसम खा लिया था, अगर एक भी बंदा अगर RHI में पैसा कमाता हो 50,000, 1 लाख रुपया, तब दूसरा तीसरा बंदा दीपक कुमार होगा। मैं यही सोच लिया था, क्योंकि मुझे पता है जब आप कोई नया काम करोगे, लोग आपका मजाक उड़ाएगा, मजाक दम के मजाक उड़ाएगा। फिर जब उसकी बात को नहीं सुनोगे तो आपको रोकने का कोशिश करेगा, रोकने का। फिर भी उसकी बात को नहीं सुनोगे, जब वहां से काम करके तो कामयाब हो जाओगे, वही बोलेगा मुझे पता था एक दिन तुम कुछ करोगा, करेगा, तुम नया कुछ करोगे, वही बताएगा कि इंसान का ये रीति है, नियति है ये। पहले आपका जम के मजाक उड़ाएगा, रोकने का कोशिश करेगा, कामयाब हो जाओगे, फिर आप ही का चर्चा लोगों के बीच में करने वाला है। इसके बाद पाला ये समस्या, दूसरी समस्या ये आया कि पाला में तो ये कर, दूसरा मेरा जैसे ही काम करना स्टार्ट किया, मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मेरिट लिस्ट, यानी CISF में मेरा मेरिट लिस्ट बन गया, SSC GD के अंदर में। आप बताइए, ज्वाइनिंग लेटर जिसका घर में आ जाए, मेरा पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया मेरे गांव में कि फलना साहु जी का बेटा को नौकरी लग चुका है, जो गवर्नमेंट जॉब लग चुका है। कई बार गांव से कॉल आया, दीपक बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, सुने आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। कि हाँ आ गया होगा, हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरा ऑरा बड़ा हो चुका था, सोच, मेरा सोच 20,000, 30,000, 40,000 चल ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में महीने का 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख चलना स्टार्ट हो गया। अब जब वहां से कॉल आ रहा, कई लोग, सैकड़ों लोगों का कॉल आया, फिर मम्मी फोन की, बेटा क्या करें? मम्मी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के
पटना के बगल में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। एक जगह है पुनपुन, वहीं पे। अब वहीं बुला लिए, ज्वाइनिंग लेटर लेके आया, मेरा अपलाइन को पता चला कि दीपक सोनी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जी सर आ चुका है। तो क्या करना है कि सर आप जो बोलेंगे वही करूंगा मैं। अगर आप बोल देंगे सर ज्वाइनिंग कर लो, मैं तभी ज्वाइनिंग कर लूंगा जाकर के, नहीं बोलेंगे तभी फड़ के बिक दूंगा। बोले नहीं दीपक, तेरा ज्वाइनिंग लेटर आया, जाके तू ज्वाइनिंग कर सकता है, आई हैव नो इशू, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। बोले कल लेकिन आना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के रूम मेरे ऑफिस में आना, और मिठाई नहीं खिलाओगे? हाँ सर खिलाएंगे मिठाई। क्या किया नेक्स्ट डे, जीन्स टी शर्ट पहने, ज्वाइनिंग लेटर पॉकेट में डाल दिए, 1 केजी लड्डू ले लिए, मोतीचूर लड्डू। और 11 बजे दिन था, मैं 2 बजे मेरे ट्रेन से मुझे घर भी जाना था। और 11 बजे मैं VC चैम्बर में गया, काफी VC लोग बैठा हुआ था। ज्वाइनिंग लेटर को बोला कहाँ है ज्वाइनिंग लेटर, दिए, मिठाई दिए, सब लोग खाया। पढ़ा, देखा, वाकई में दीपक कुमार, पिताजी का नाम, हाई जाम लॉन्ग जाम सब में फिट 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 फिट, क्वालिफाई क्वालिफाई दिखा। बोला हाँ दीपक तेरा तो ज्वाइनिंग आ चुका है। क्या करना है अगले सर, आप क्या करना, आप जाते हैं ज्वाइनिंग कर जाएंगे। मेरा किशनगंज बिहार में एक जगह है, वहाँ खागड़ा कैंप है, वहीं मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। अगर आप किशनगंज साइड के जो होंगे आपको पता होगा, वहाँ खागड़ा कैंप, और ये बिहार में ही पड़ता है। और दोस्तों इसके बाद अप्लाई ने बोले सर क्या करना है अगले सर, 2 बजे ट्रेन है, मैं निकल जाता हूँ, इसके बाद मैं ज्वाइनिंग कर लेता हूँ जाकर के। फिर बोले दीपक कोई बात नहीं, अगर अभी से ज्वाइनिंग कर जाओगे कितना सैलरी कमा लोगे, महीने कितना कमा लोगे तुम? तो मैंने बोला सर 30 से 40 हजार सैलरी तो मिल ही जाएगा। कितना साल जॉब रहेगा आपका? अगले सर कितना साल, 30 साल नौकरी होगा, 30 साल तक नौकरी करोगे कितना पैसा कमा लोगे? अगले सर इतना लंबा कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है। चलो हम ढूंढ के निकाल दीजिए। अगर 1 महीने का 40 हजार भी मिल गया, 1 महीने का तो 40 हजार भी कमा लिया नौकरी में, तो 1 साल में कमा लोगे 12 चौक 48, 4,80,000, यानी मोटा मोटी 5 लाख रुपए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख रुपए कमा लेंगे 1 साल में, तो 10 साल में कितना कमा लेंगे? 50 लाख। 20 साल में 1 करोड़, 30 साल में 1.5 करोड़, यानी नौकरी करोगे तो 30 साल में आप 1.5 करोड़ रुपए आप कमा लो। चले जी सर, हाँ 1.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। यही 1.5 करोड़ में जिंदगी भर आपको खाना खाना है, राशन लाना है, यही जिंदगी भर आपको त्योहार मनाना है, फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल अटेंड करना है। इसी 1.5 करोड़ में डॉक्टरों से इलाज भी करवाना है, दवा दारू भी करवाना है, बहन का शादी भी करना है, मम्मी पापा का तीर्थ यात्रा भी कराना है, क्रियाक्रम भी कराना, बच्चे को पढ़ाना है, 1 कट्ठा जमीन भी लेना है, शहर में सोच रहे हैं, या 20 लाख का घर भी बनाना है, एक बाइक भी लेना है, कार भी लेना, क्या हो जाएगा? सर जिंदगी में नहीं होगा। मैं पटना में जहाँ पढ़ता हूँ वहां 1-1 2-2 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन बिक रहा है। मैं जिंदगी पटना में 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीद पाऊंगा मैं। तो बोला दीपक कैसे होगा? अगले सर कभी नहीं हो पाएगा। अगर चलो नहीं हो पाएगा, चलो मैं थोड़ा कैलकुलेशन, 30 साल में नौकरी का कैलकुलेशन किया, 30 साल का कैलकुलेशन नौकरी का किया, तो 30 साल थोड़ा मैं RHI का ताकत को देख लेता हूँ। 30 साल में RHI को देख, 30 साल में RHI में अगर काम करते तो कितना पैसा कमा लेंगे? हाँ सर तो दिखाइए। एक व्हाइट पेज लिया था, बता रहा था कि 1 साल में भी रूबी बने धीरे धीरे कछुआ के चाल से भी, तो महीने का 50, 2 साल में भी डायमंड बने 1 लाख, 3 साल में सफायर बने तो 2 लाख, 4 साल में भी क्राउन बने तो 4 लाख, अब 5 साल 6 साल में क्राउन एम्बेसडर बने तो 8 लाख। तब बताओ 30 साल तक पूरा रेशियो जब निकाला मेरे दोस्त मेरे भाई, मेरा दिमाग का पूरा, मेरा दिमाग का जितना नस है सारा एक्टिव हो गया था। और आपका भी एक्टिव हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। जब 30 साल का जब रेशियो निकाल के दिखाया, आई कांट एक्सप्लेन यू, मैं विश्वास नहीं करोगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि टोटल जो रेशियो निकाला 300 करोड़। वहां पे 1.5 करोड़ नौकरी करने से 30 साल में, यहाँ आया 300 करोड़। मेरा दिमाग का हर एक हड्डी हिल चुका था। हम बोले यार, हम बनिया बुद्धि लगा मैथ का स्टूडेंट है हम सोचे कोई बात नहीं, अगर मैं 30 साल काम करता हूं, अगर मैं 30 साल काम करता हूँ RHI में रात दिन, तो आएगा कितना? 300 करोड़। अगर 50% भी मेहनत कर दिए फिर भी आएगा 150। अगर 25% भी मेहनत किया जाए तो फिर भी आएगा 75 करोड़। अगर 20% भी अगर मेहनत कर दें तो कम से कम आएगा 60 करोड़। फिर भी नौकरी से तो ज्यादा मिलने वाला है।
क्या मानते हैं कि नहीं बात को आप लोग? यस सर। राइज योर हैंड। अब जब आया कैलकुलेशन की 60 करोड़ मिलेगा या 20% भी मेहनत करेंगे 60 करोड़ मिलेगा। मैं बताता हूँ, मैथ का स्टूडेंट और कास्ट का भी हम लोग बनिया आते हैं। अब बनिया थोड़ा बड़ा तोल मोल के हिसाब करता है, अगर तोल के बढ़िया से तोल लेगा समझ में आएगा, धंधा करेगा ना तो नहीं करेगा। तो हम भी बड़ा तोल के हिसाब किए हैं, बड़ा एकदम सटीक मेरा फॉर्मूला बैठा। और दोस्तों उसी समय सच बताता हूँ दिल से, मेरे पास पेज नहीं है, मैं वही ज्वाइनिंग लेटर पॉकेट में था, निकाला और एक टुकड़ा इधर से फाड़ा और एक टुकड़ा किया वहीं से उठा के वहीं बिग दिया, उड़ा दिया इसी चेम्बर में ही। अब बोले ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। आई हैव नॉट नीड टू ए गवर्नमेंट जॉब, आई हैव ओनली नीड टू ए रॉयल हेल्थ इंडिया। अब मैं रॉयल हेल्थ इंडिया के साथ में काम करूंगा। आई हैव नॉट नीड टू गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। सर ने बोला दीपक क्यों फाड़ दिया? कि सर यू विल हैव टू सपोर्ट मी, यू विल हैव टू कोऑपरेट मी। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। देखिए दीपक कुमार क्या जलवा बिखारता है RHI के अंदर। मैं दोस्तों किसी को पीछे मुड़ के दुनिया क्या बोलता मतलब नहीं। दुनिया एक ही बात बोलेगा मरने के बाद, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। दुनियादारी से मतलब मुझे पता है, अगर मुझे भूख मुझे लगा है तो खाना मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। मेरे घर की हालत खराब है, बहन का शादी मुझे करना है तो कर्जा मुझे, लड़के को मुझे ढूंढना पड़ेगा बहन की शादी के लिए। घर मेरा टूटा हुआ बनाना मुझे पड़ेगा, सलाह से किसी घर ने। मेरी मम्मी की स्थिति खराब है तो मम्मी को मैं ही ठीक करूंगा। तो दुनिया का सलाह मुझे नहीं चाहिए, एक अच्छे अपलाइन चाहिए, गुरु चाहिए, आइडियल पर्सन चाहिए, गाइडर चाहिए। रिजल्ट में दिखाता हूँ। आज दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया। अपलाइन को बोले सर आप मुझे सपोर्ट करेंगे दीपक, लेकिन अब पैसे रुपया से सपोर्ट नहीं करेंगे, बुद्धि से सपोर्ट करेंगे, है ना। दोस्तों जो आगे बहुत से बैठे देखते पैर पे हाथ रख के बूढ़ा ऐसा बैठा हुआ है। अरे भाई तो ढंग से बैठो, सामने एकदम अपनी रीढ़ की हड्डी पे लगे कि अरे आप लोग जवान है, लग रहा 80 साल का बूढ़ा हो चुके हैं। अरे लटक गया पूरा। बात को दिमाग में घुसा हुआ है, बहुत कुछ समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। जी हाँ, क्या मस्त लग रहे हैं आप लोग, देखने में काफी स्मार्ट लग रहे हैं, वेरी गुड। हाँ एकदम स्माइली चेहरा रखिए। बोलता ट्रेन का इंजन बढ़िया सारा डब्बा बढ़िया हो जाएगा, इंजन गड़बड़ तो पूरा डब्बा गड़बड़ हो जाता है। आप आगे बैठे ट्रेन का इंजन है। बोलता ना शर्ट का अगर एक सारा बटन टेढ़ा हो जाता है, और एक बटन सही तो सारा बटन सही। तो आप अगर सही आगे बैठे सही से तो सारा पीछे वाला फॉलो करेगा आपको। हाँ बढ़िया से, वेरी गुड। अब शर्ट का बटन का उदाहरण दे रहे, कुछ लोग अपना बटन का लगाना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपका बटन लगा हुआ मैं वॉच कर पा रहा हूँ, वेरी गुड। आप दोस्तों मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे करना क्या है। अब दोस्तों मैं उसी में ना जिस अप्लायंस से बोले सर, मेरा वो याद है मुझे 11 तारीख का दिन था। 11 तारीख का दिन था, मैंने गया था। आज आज भी 11 तारीख, आज 10 तारीख है ना। 11 तारीख का दिन था, गर्मी का महीना था, यही मार्च अप्रैल का महीना होगा। और मैंने सर से कमिटमेंट, सर इस महीना मैं एक लेवल नहीं लूंगा, 2 लेवल लूंगा। ये बताइए जो 4 लाख लोग कमाया जाता है, वो लेवल को लेने कितना नंबर है? 9वां लेवल लेवल है क्राउन। चलिए सर 9 महीना में मैं क्राउन बन के दिखाऊंगा, 4 लाख महीना मुझे चाहिए। क्या कि मेरे घर में पैसे की काफी जरूरत है, घर टूट गया, घर बनाना है, बहन की शादी करना है, कर्ज है मेरा काफी, मेरा जमीन वगैरह लग गया था, क्या बोलते हैं, दे दिया गया था किसी और को, उसको पैसा दे। अरे बोलता ना पैसा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मनी। बोलता ना पैसे के बारे में आप सुने होंगे, टूट जाते हैं गरीबी में वो सारे रिश्ते जो खास होते हैं। टूट जाते हैं गरीबी में वो सारे रिश्ते जो खास होते हैं। और दुश्मन भी दोस्त बन जाता है जब पॉकेट में पैसे पास होते हैं। जब पॉकेट में पैसा रहेगा ना, दुनिया बोलेगा है तो कैसा रहेगा, पॉकेट में पैसा सब है तो कैसा। ये रियली में घटना है। कुछ करें या ना करें, पैसा तो बहुत कमाओ, मैं आपको ही बताऊंगा। जहां भी कमा, जहां से रहे, जिस जोन में अपना को पकड़िए, पैसा खूब कमाएगी। जैसा पैसा बढ़ेगा आपकी इनकम, इज्जत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। साला अगर पैसा नहीं कमाओगे ना, आपका बाप माँ भी आपका तारीफ ना करके छोटा भाई का तारीफ करेगा। क्यों? वो ज्यादा कमा के घर में भेजे। मैं देखा हूं, अगर 4 भाई है, अगर 2 भाई अच्छा कमा, 2 भाई का नाम भी नहीं लेता, बोलता है नालायक है, ये तो लफुआ निकल गया, ये तो ड्रिंक करता है, काफी सारा कंप्लेन आता है।
तो दोस्तों अब ऐसा हुआ कि मुझे 9 लेवल था, 9वां लेवल क्राउन था, 9 महीना में लेना था, ये कमिटमेंट कर दिया। पहला महीना जिस महीना मेरा ज्वाइनिंग हुआ उस महीना में स्टार नहीं बना, सीधा मैं सिल्वर स्टार का प्रमोशन दिया। 0 मंथ, पहला ज्वाइनिंग मंथ को बोलते आज सिल्वर स्टार बना, हॉट मार्केट से मैंने काम किया। इसके बाद सेकेंड मंथ सीधा में बन गया गोल्ड, तीसरा मंथ प्लेटिनम, चौथा मंथ बन गया, माह में बन गया रूबी, और छठा महीना में जाके बन गया मैं डायमंड। 6 महीने लगातार, छठे महीने में डायमंड बना। और पहला में बाइक निकाला अपाची 160, कैश दे के निकाले, घर गए, मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि तेरा ही गाड़ी है, कि मम्मी टेल बिलीव कर मेरा यार एक इतना कमाने लायक बन चुके, महीने का 1 लाख। बोला सही बोल रहा है, अगले हर महीने 1 लाख भेज देंगे, टेंशन मत ले तू। इसके बाद दोस्तों मैंने 7वां महीना पूरा मेहनत किया, लेकिन सफायर नहीं बन पाया, बड़ा दर्द हुआ मुझे। लेकिन 8वां महीना पूरा मेहनत चला, फिर भी सफायर ने 9वां महीना में जाके मेरा सफायर निकला था। लेकिन 9वां महीना में क्राउन का प्लानिंग किया था, 9वां महीना में सफायर निकला, मिल बड़ा निगेटिव होने लगे थे। फिर अपलाइन बोला दीपक टेंशन मत ले, 9 महीना में सफायर बन गया। आरे चाय में इतिहास बना चुका है। अब इतिहास को तोड़ने वाला कोई ऐसा बंदा पैदा लेगा तभी तोड़ पाएगा जो 9 महीना में सफायर निकाल ले। इसके बाद फिर महीना चला, 10वां महीना में क्राउन नहीं निकला, लेकिन 11वां महीना में दीपक कुमार क्राउन बन के रेडी हो। Within 11 month, I become a crown star for RHI। सारे सीएमडी सर हमारे, अमरिंदर सर कॉल किए, कॉन्ग्रेचुलेशन किए, मुकेश सर आकर के माला पहना है, बड़ा खुशी मिला दिला। ओम सर, हमारे नासिर सर, प्यारे अपलाइन, सारे अपलाइन लोग बहुत गाइड किए, दिल से खुशी दिए, बहुत गाइड किए, और अप्रिशिएट भी कि मुझे किया कि दीपक और बढ़िया से करो। दोस्तों इसके बाद मुझे क्राउन बने, इसके बाद लगातार लगातार महीने का जब 4 लाख आएगा तो सोचे ओम जय जगदीश हरे, जब हर महीना आए 4 लाख हरे हरे, तो सोचिए कितना मजा आता होगा। ठीक है ना। अब हर महीने जब आने लगा, गांधी तो आंधी तो आना ही आना है। जिस बंदे का दिमाग में था 50,000 कमा लेंगे, 60,000 कमा लेंगे नौकरी से, अब आज 60, 40,000, 50,000 टैक्स कटना स्टार्ट हो गया था। दोस्तों इसके बाद में मेहनत करना स्टार्ट किया। मैं इसके बाद 6 महीना, साल, 2 साल हुआ, मैं शानदार घर बनाया, लगभग लगभग उस समय बनाया था 35 लाख का, लेकिन आप तो 50 लाख लगभग घर में खर्चा किए। आज 50 लाख का दीपक कुमार का घर भी है गांव में, शानदार का, एक जगह नहीं। धीरे धीरे काम का, इसके बाद में जब करोड़ों का लिस्ट में पार हुआ कि मैं करोड़पति बनूंगा, इसके बाद शानदार का मैंने घर भी बनाया, कई जगह पर जमीन मेरा जो दूसरे के पास गिरवी रखा हुआ था उसको रिटर्न करवाए, मम्मी लोग को अपना ज्वेलरी गिफ्ट किए बना करके। इसके बाद इसके बाद लगा कि नहीं मुझे मैरिज करने में, शादी भी किया, धूमधाम से किया, 15-16 लाख रुपए खर्चा किया, और 1 रुपए बिना दहेज की, बहुत अच्छा से। इसके बाद दोस्तों कई जगह, आज के टाइम में कई जगह ऐसा प्रॉपर्टी, लगभग 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 5 से 6 जगह प्रॉपर्टी भी बनाया। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लिया दोस्तों, क्राउन तो बना, लेकिन इसके बाद आज दीपक सर आपके बीच क्राउन बन के नहीं, क्राउन एम्बेसडर बन के बात कर रहा है। और आज दोस्तों मैं क्राउन एम्बेसडर हूं ही नहीं, आज डॉन लाइन में कम से कम 50 क्राउन भी है, 4-5 क्राउन एम्बेसडर भी है, यूसीए भी बना हुआ है। आज खुद का बनारस का फ्रेंचाइजी, मेरा खुद का फ्रेंचाइजी है। आज महादेव इंटरप्राइजेस का फ्रेंचाइजी में मेरा कई लीडर हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। गर्दा और डाउनलाइन में आज रंजीत अनुरागी जी एमपी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अभिषेक जी है, रविंदर जी है, किशन जी है, बलवीर जी है, राहुल जी है, प्रदीप जी है, बड़े सारे लीडर है, कमलेश जी है, हितेश जी है, बहुत लोग गर्दा गर्दा उड़ा के पैसा कमा रहा है। सब रूबी है, कोई डायमंड है, कोई सफायर है, सब राकेश जी है, काफी अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज दोस्तों ऐसा है कि लोग, मैं जितना आज आप लोग जूम पे बैठे हुए हैं, उतना तो लगता है रूबी डायमंड बन के रेडी है, उतना नाम भी मुझे पता नहीं, इतने लोग रूबी डायमंड आज डाउनलाइन में काम कर रहा है। लेकिन दोस्त बोलता है ना, बरगद का पेड़ आप देखिए, बरगद का पेड़ का दाना देखें आप लोग, देखे होंगे, छोटा दाना होता है, एकदम छोटा। आप खुले आंख से आप देख नहीं पाएंगे, आप खुले आंख से देख नहीं पाएंगे। बरगद का पेड़ का दाना एकदम छोटा होता है, सरसों के दाना से भी छोटा होता है। लेकिन किसी को पता होता है कि उस बरगद के छोटे से दाने में एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा हुआ, किसी को पता नहीं होता है। लेकिन
लेकिन धीरे धीरे वो लगता है मिट्टी में पौधा निकलता है, जब पेड़ बनता है साल 2 साल 5 साल में एक विशाल पेड़ बन करके रेडी होता है, और कई लोग जाके उसके लिए छाया में जाकर बैठता है। दोस्तों आप सभी, हम सभी, मैं भी खुद एक बरगद का छोटा दाना था, सच बताता हूँ, बिलीव में, एक छोटा दाना था बरगद का पेड़ का, एक छोटा सा दाना। अब मुझे नहीं पता था कि यार मैं विशाल पेड़ बना दूंगा, लेकिन ये बात एक इंसान को पता, तो मेरा अपलाइन, मेरे अपलाइन को पता था, दीपक कुमार बरगद का छोटा दाना नहीं है। दीपक कुमार को अगर मेरे अनुसार चल गया ना, विशाल पेड़ बन जाएगा। आज दोस्तों ऐसा पेड़ बनाओ कि टहनियां, इतना टहनी, इतना ब्रांच निकल गया है, इतनी शाखाएं निकल चुका है कि हिंदुस्तान का हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में RRA चाय का ऑनलाइन मेरा बैठा हुआ। तो ये खुशी की बातें हैं। आज दोस्तों बड़ा खुशी, मतलब मैं, लोग एक दिन बोलता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, पहले भी लोग मजाक बहुत ज्यादा उड़ाता था, आज भी उड़ाता है। पहले बोलता था कैसे, क्या कुछ नहीं कर पाएगा, और आज बोलता कैसे इतना कर लेता है। आज मेरे गांव में अगर मंदिर बनता तो सबसे बड़ा डोनेशन देता दीपक कुमार। अभी परसों में बताया हूं, मैं अपने गांव में एक बहुत भव्य शिवलिंग स्थापित किया हूँ, शिव मंदिर का। मैं खुद अपना बनारस से शिवलिंग मंगाया, स्थापित किया। मैं लगभग अभी बताता हूँ, कल परसों इंतजाम हुआ, भव्य कलश यात्रा निकलवाए। अभी मैं पूजा से ही मैं कल, मैं दाढ़ी बड़ा भी नहीं रखता हूँ, लेकिन बड़ा हुआ है कि पूजा पे ही था, तो लगभग 3-4 दिन से इंतजाम हुआ, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा दीपक कुमार ने करवाया। सोचिए एरिया में क्या होता होगा। कई पेपर में आया, मीडिया से आया, सब लोग आया। तो सोचिए आप पैसे जब कमाओगे ना, तो खुद बताता हूँ, आपको खुद खुशी मिलेगा मैं खर्चा करूं, और दुनिया आपको पहचानेगा, जानेगा कि यार कमाल का बंदा है। यार हम मांगते चंदा 500 मिल जाता है, 5,000, 50,000, 51,000 चंदा मिल जा रहा है। तो उस लायक बनना पड़ेगा। बोलते जिंदगी में इतना पैसे कमाओ, इतना पैसे कमा लो, इतना कामयाब बन जाओ, हर एक महंगा चीज आपको सस्ता नजर आना चाहिए। हर एक महंगा चीज आपको सस्ता नजर आना चाहिए। आप इतना कामयाब बन जाओ, इतना पैसे कमाओगे, मार्केट में कोई सामान पसंद आ जाए तो MRP चेक नहीं करना, सीधा पसंद आ जाएगा, आपका ट्रॉली में बैग पैक हो जाना चाहिए, तब रियल में पैसा आप कमा रहे हैं। आप इतना सफल हो जाओ कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाना चाहिए, आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोकल लाइन लग जाए। दैट्स वाई यू सक्सेसफुल पर्सन। लोग पहले भी मजाक, दोस्तों आज मैं जो भी चाहता हूं वो पूरा होता है। एक दिन अपलाइन बताता हूँ, अपलाइन बहुत झूठ बोला था हमसे। एक बात मेरा अपलाइन बड़ा झूठ बोल दिया था, मैं आपको बताना, दीपक कुमार, जब दीपक यहाँ काम करोगे ना, अप्रोचिंग में मुझे बता दिया था झूठ, काम करोगे महीने का 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार कमा लोगे महीने का, मेरा अपलाइन ने बोला। कितना बड़ा झूठ बोला था सोचिए, मुझे बोला गया था 15 कमा लोगे। और आज दोस्तों ऐसा समय है, आज ऐसा समय कि डेली का डेली 30 हजार से प्लस आ रहा है, 30 हजार से प्लस आ रहा है। अपलाइन बोला तो 20 हजार महीना कमाओगे, और 30 हजार प्लस 8 लाख। आज मेरा खुद का क्राउन एम्बेसडर का पेमेंट है, और लगभग 2 लाख रुपया हर महीने ब्रांच से आ जाता है, 2 से 2.5 लाख प्लस 10 लाख का आज इनकम है महीने का। और मेरा जिंदगी बड़ा सिंपल जीते हैं, बहुत साधारण, क्योंकि मुझे बोला सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मैं बहुत ज्यादा, मैं फोकस करता हूँ एजुकेशन पे, मैं बहुत ज्यादा लर्निंग पे फोकस करता हूँ, कि ज्यादा मैं सीखूं, लोगों को सिखाऊं। आज दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं, आज मेरी 4 बहन है, चारों बहन अगर मोबाइल चलाएगी ना, तब मैं अपना भाई को, मोबाइल टूट गया है, भाई मेरा मोबाइल टूट गया, मोबाइल चाहिए। भांजी है, मामा जी मुझे स्कूटी चाहिए तो हम देंगे। तो सोचिए आज फैमिली में, आज बोलता तो एक इंसान को तो निकलना ही पड़ेगा, एक ना एक परिवार में, अगर आपको परिवार में 10 मामा है, चाचा, एक ना एक लोग को ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर जरूरत पे, अगर रात में मम्मी का तबीयत खराब हो जाए, किडनी में इंफेक्शन हो जाए, डॉक्टर बोलेगा 10 लाख रुपए जमा करो 24 घंटे के अंदर में। 24 घंटे के अंदर में आप अपना सोचिए, आपकी मम्मी का तबीयत खराब हो जाए, और डॉक्टर बोले कि 24 घंटे के अंदर में 10 लाख रुपए जमा हो जाएगा, ऑपरेशन होगा, नहीं तो आपकी मम्मी दुनिया में नहीं रहेगी। तो आप बताओ कौन आपको 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपया देगा, ये बताइए, कल्पना कीजिए। क्या लगता है 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार कमा करके 10 लाख रुपए अरेंज करके रख लेंगे अकाउंट में? है किसी का पावर कि 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार चले? नहीं रख पाएगा।
कोई रिश्तेदार में नजर आएगा, रिश्तेदार में सोचोगे तो बोल देगा, बहाना बना देगा, 10 लाख नंबर वो स्विच ऑफ कर लेगा, आपका स्विच ऑफ कर देगा, ब्लैक लिस्ट कर देगा 10 लाख देने के लिए। अंतिम जमीन है तो जमीन बेचोगे, नहीं है तो जेवर बेचोगे, नहीं है तो अपने आप को बेचना पड़ जाएगा, नहीं तो इंसान दुनिया से चला जाता है। तो मैंने सोच लिया था कि क्योंकि एक घटना मेरे परिवार में घटा था कोरोना में, मेरी फुआ मर गई थी, 2 लाख रुपया नहीं था, मेरा फुआ मर गई, अगर बता उस दिन अगर होता तो हम निकाल के दे देते। कसम खा लिया आज के बाद कोई अच्छे इंसान का तलाश नहीं करना है, खुद अच्छा इंसान बनना है मुझे। अगर मुझे इतना कामयाब बनना है कि पूरे रिश्तेदार में अगर 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे का 10 लाख की, अगर 50 लाख का बोल देना जुगाड़ करना है, इलाज करना, दीपक कुमार के पास आओ, अब पैसा ले जाओ, जान बचाओ, पैसा ले जाओ, जान बचाओ, क्योंकि इतना कामयाब तो बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये ताकत एक ही प्लेटफॉर्म में दे सकता है, वो है रॉयल हेल्थ इंडिया। बोलता है ना मोदी जी लेकर आए हैं स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नाम सुने आप, चलेगा इंडिया में एक ही इंडिया, उसका नाम है रॉयल हेल्थ इंडिया। रॉयल हेल्थ, क्योंकि तो यही ऐसा जगह है यहाँ की हर एक गरीबी को, हर एक तकलीफ को, परेशानियां आपको दूर भगाने वाली है। अगर आप ये सोच लेंगे कि बाहर में जाकर 15,000 20,000 30,000 कमा कर लेंगे, जिंदगी कभी एडजस्ट नहीं कर, देख रहा हूं मेरा कई सारा मेरा दोस्त है जो रेलवेज में है, एसएससी बैंक में है, किसी के पास 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल मेंटेन नहीं करता है, समस्या पड़ जाता है, मुझे फोन करता है, दीपक भाई 1 लाख रुपया है तो दे दो ना, 15 दिन में रिटर्न कर देंगे, 50,000 रुपये रिटर्न कर देंगे। सोचिए अगर उसमें अगर जॉब में ताकत होता, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में किसी में, तो वहां से एडजस्ट कर सकता था। लेकिन बोलता है ना, जमीन की कीमत और डायरेक्ट सेलर की हिम्मत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता मेरे दोस्त, कोई नहीं लगा सकता है। तो आप जहां से भी जिस भी जोन से मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप मीटिंग सुने नहीं, इस सोचे कि इस लायक बने। आज महीने का 10 तारीख निकल चुका है, 10 दिन, और मुझे पता है इस बैठा हुआ बड़े सारा बंदा ऐसा होगा कि 10 दिन के अंदर नया नया स्टार भी बन चुका होगा, बड़े सारा लोग प्रमोशन सिल्वर ले लिया होगा, कुछ लोग गोल्ड भी ले लिया होगा, और कुछ लोग अभी डायरेक्ट मारने के लिए सोच रहा होगा, सोच रहा हो मारेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्त, अब्दुल कलाम साहब एक लाइन बोले, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार मत कीजिए, कीजिए। क्या जरूरी है कि 30 तारीख को जाके हम प्रमोशन लेंगे? 30, अगर मेरे अंदर दम है, जज्बा है, ताकत है, मेरे अंदर पॉजिटिव विचार है, भरोसा है, वे 30 तारीख के अंदर प्रमोशन नहीं लेंगे, हम 25 तारीख से पहले प्रमोशन लेके रेडी कर लेंगे, 25 से पहले रेडी कर लेंगे प्रमोशन लेके। क्या करेंगे आप लोग? हाथ उठा बताइए आप लोग। हाँ, तो ये किसी और से नहीं, खुद से वादा कीजिए, खुद से, समझ रहे ना, खुद से वादा कीजिए कि नहीं मैं सर करके, यस आई कैन डू, इस तरह बोलिए, यस आई कैन डू, मैं करके दिखाऊंगा, हाँ मैं करूंगा, यस आई कैन डू। आज के बाद बोलता है ना, मैं तो कसम खा लिया था मेरे दोस्त, कसम खा लिया, सच बताता हूँ दिल से, कि आज के बाद किसी का तलवा नहीं चाटने जाना। 60 साल का जिंदगी मिला है, 60 साल का लाइफ में 20 साल तो पढ़ने, 30 साल तो सो के बिता देते हैं, 30 साल जग करके, और जो 30 साल बचा हुआ जगने में, 20 साल में खेलने कूदने पढ़ने लेकर बचा 10 साल, 10 साल में किसी का गुलामी नहीं खटना है, किसी का तलवा नहीं चाटना है, दिल्ली पंजाब हरियाणा तमिलनाडु कलकत्ता नहीं करना है। 10 साल जिंदगी ऐसा जिएंगे कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की तरह अमर हो जाएंगे। 10 साल ऐसा जिएंगे, 1000 साल पे भारी पड़ जाए। 10 साल ऐसा लाइफ स्टाइल जिएंगे कि मैं लोगों को रोजगार पैदा करेंगे, देंगे, लेंगे नहीं, जॉब सीकर नहीं बनेंगे, जॉब क्रिएटर बनेंगे, लोगों को अपने पास रखेंगे, आइडियाज प्रोवाइड करेंगे, नॉलेज देंगे, भाई ऐसा काम करना है कि मेरा मन में हमेशा दिमाग में। अब तो मेरे पास तो, क्योंकि मैं नया नया कोच, नया नया बिजनेस कोच आइडियाज, कई स्कूल कई जगह में जाता हूँ, बताता हूँ, लोग दीवाना हो जाता है कि सर आपका आइडिया बहुत काम कर रहा है। सोचिए, मैं बताता हूँ, आज हम लोग जिस काम को कर रहे हैं ना, आप बढ़िया से ट्रेनिंग ले लिए, बढ़िया आरे का 9-10 ट्रेनिंग दिल से ले लिए, सीखे है ना, आप 6 महीना रख करके आप एक बिजनेस एडवाइजर विवेक बिंद्रा बन सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपके पास एक लेवल मिल जाए, रूबी डायमंड सफायर क्राउन, तो सोचिए क्या होगा, नहले पे दहला हो जाएगा।
आपके पास एक अलग लेवल, एक अलग पहचान, अलग है आपका लाइफ स्टाइल। ये कब होगा? जब आप सोचेंगे तब। आपका प्लान लाख चाले, आपका प्लान लाख चाले कि आप मेरा डाउनलाइन सब लोग रूबी बन जाए, डायमंड बन जाए, क्राउन बन जाए, एम्बेसडर बन जाए, यूसीए बन जाए, ब्रांड बन जाए। कभी नहीं बन सकते हैं आप लोग जब अपलाइन चाहने से नहीं होगा। जब तक आप नहीं चाहोगे कि मुझे बनना है, आप नहीं चाहोगे कि मुझे बना। दीपक कुमार क्या लगता है 9 11 महीने क्राउन बन जाता? नहीं बन पाता। मैंने चाह लिया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं साला छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने चाहा था, अपलाइन तो चाहे तो ऑनलाइन बन जाए ज्यादा, क्योंकि मुझे पता था गरीबी मेरे घर में है, पैसे की तकलीफ मेरे घर में है, मेरी मम्मी परेशान है, मेरी बहन का शादी करना, जमीन को रिटर्न करवाना है, लोग ताना मारा, मुंह तोड़ जवाब देना है। ये मुझे पता था दोस्तों। इतनी बुरी हालत था घर का, लेकिन आज बताता हूँ, 1,000 गांव है, घर में सबसे गरीब परिवार मेरा था, सबसे खराब घर मेरा था, कुछ नहीं था, पैदल चलने के लिए साइकिल भी नहीं था मेरे पास। आज मेरा 1,000 गांव में सबसे महंगा गाड़ी आज दीपक सर का है। सबसे महंगी घर दीपक सर के पास है। सबसे बढ़िया इनकम, सबसे बढ़िया पहचान आज मेरे पास है। कारण मैं नहीं हूं, कारण मेरे अच्छे अपलाइन है। जो जो बताते गया मैं करता चला गया, जो जो बढ़ता बताते गए चल बोलता है ना। मुझे डर तो मुझे भी लगा था, डर तो मुझे भी लगा था ये रॉयल हेल्थ इंडिया का फासला देखकर। मैं फिर भी चलता गया यहाँ का रास्ता देखकर। डर तो मुझे भी लगा था ये रॉयल हेल्थ इंडिया का फासला देखकर। मैं फिर भी चलता गया यहाँ का रास्ता देखकर। कामयाबी मेरे नजदीक आता गया, आता गया, सिर्फ दीपक कुमार का हौसला देखकर। अगर आपके पास हौसला होगा, जज्बा होगा कि मुझे कुछ करना है, आई कैन डू, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो बताता हूँ कोई माई का लाल नहीं आपको रोक पाएगा। ये आरे चाय, क्योंकि आरे चाय अब एक ट्रेंड हो चुका है। आरे चाय अब वो जमाना में नहीं है जिस जमाने में आप जी रहे हैं। आरे चाय को आप नहीं समझोगे अगर आप पढ़े लिखे होंगे, जो 10 12 ग्रेजुएशन किए होंगे, जो एमबीए बीटेक एमटेक किए, उसको समझ जल्दी आएगा। आप इस इंडस्ट्री में जो हो गया, आने वाला 6 महीना साल 2 साल के बाद उसी का काम होगा। यहाँ पे ज्वाइनिंग को जो कम से कम टेक्निकल डिग्रियां लेके रखा होगा, जो 5 लाख 10 लाख घूस लगे इस शुरुआती दौर में नहीं है, प्रसिद्धि ये प्रतियोगिता में घुसने वाला है। पूरी भारत सरकार इसके पीछे पड़ा हुआ है, भारत सरकार गाइडेंस ला दिया है, इसका मंत्रालय बना दिया। जिस तरह रेल मंत्रालय होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है, पेट्रोलियम मंत्रालय होता है, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग मंत्रालय बन चुका है पार्लियामेंट के अंदर में। तो सोचिए इसका भविष्य कितना ब्राइट है। आप सीधे मंत्री लोग आगा के स्मृति ईरानी हो, रेखा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, या तो खंड का सीएम हो, आप देखिएगा यूट्यूब पे काफी वीडियोस पड़ा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग को सीधा प्रमोट कर रहा है वो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जान रहा है कि मोदी जी को या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वाट एवर कोई भी गवर्नमेंट हो भारत में, वो कात नहीं है सबको नौकरी दे पाएगा, नहीं दे सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग रॉयल हेल्थ इंडिया में इतना दम है कि एक दिन में 1 करोड़ वैकेंसी पैदा कर सकता है। ये है पावर, अपना जलवा। ठीक है, तो कभी जब आपको ऐसी बातें सुनने मिले तो सामने वाला कम से कम ताली बजाओ, नहीं तो एकदम गूंगा बहरा बन के बैठा रहोगे तो मेरी बात को मुझे लगेगा ये लोग मेरा बात नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हम मुझे पता है सब लोग नहीं बनेगा, इतना हार रखना, सब कामयाब नहीं हो सकता है रॉयल हेल्थ इंडिया में। यहाँ वही होगा जिसका जिगरा में दम होगा। आपको पता है ना, आपको पता है, एक बात बता देता हूँ, जंगल का राजा शेर क्यों है पता है? कि जंगल में कोई चुनाव कोई वोट नहीं होता है, अपने दम पे शेर है वो, अपने दम पे वो शेर बन के चुनाव जीतता है वहां पे। रॉयल इंडिया का राजा बनना है किसी के दम पे नहीं, अपने जज्बा पे भरोसा रखना पड़ेगा, अपने दम पे। अपलाइन से मिलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि सर आइए बताइए। अपलाइन ढूंढेगा तो भाग्यशाली है आप, अपलाइन बुला बुला के बना दे रहा है, सब भाग्यशाली होता नहीं है। आप कर्मशील बनिए, कर्मशील, कि अपलाइन को आप ढूंढिए, कर्म कीजिए अपना। कि भाग्यशाली और कर्मशील में बहुत अंतर होता है। भाग्यशाली अपलाइन ढूंढ ढूंढ के बना रहा है, कर्मशील वो तो जो अपलाइन को ढूंढ ढूंढ के लिस्ट दे रहा है, सब बताइए अप्रोच करना है, ये बताइए किसको नंबर निकल। नरेंद्र मोदी जी का भी नंबर आ जाए साला, वहां भी अप्रोच करके डायरेक्ट लगाएंगे, वहां के लिए 5 साल के लिए पीएम होगा। अगर यहाँ एक बार आ गया तो 7 जन्म के लिए यहाँ पर एम्बेसडर बन के रेडी हो जाए।
तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? सिर्फ मोटिवेट नहीं होना दोस्त, मोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं है। मेरी बात से अगर मोटी एजुकेशन होना चाहिए, वाई आर एच आई, मैं यही क्लियर कर रहा हूँ। आर एच आई का फ्यूचर क्या है आप मैं बताता हूँ। अब तो मेरा बहुत जल्दी पता चलेगा कि मैं, हम सभी लोग खासकर मेरा ऐसा सोच रहा है कि कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होगा सिर्फ। मैं बहुत सारे स्कूल में, कॉलेज, मेरा बहुत सारा लिंकअप है। पटना वगैरह में आधा दे के 1 घंटा डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग पढ़वाऊंगा कि फ्यूचर अगर नहीं के नौकरी लगे, इतना तो कंफर्म नौकरी तो सबको नहीं लगेगा। ये मैं तो 100% आपको ही पता है, मुझे ही पता है। बोले भैया जब नौकरी ना लगे तो कम से कम जाके डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई कर लेना, भविष्य बन जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं थोड़ा एक रेशियो बता देता हूँ। भारत सरकार का एक रेशियो आया था 1940 से 1940 से 60 का एक दौर चला था। वो दौर था प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी कर खरीदने का। प्रॉपर्टी खरीदता था लोग, नहीं खरीदता था लोग, बोला कि वो क्या खरीदेंगे, छोड़ दिया। जो खरीदा आज अरबों में खेल रहा है वो। 60 से 80 तक एक दौर चला था। वो दौर था नौकरी का। नौकरी का भी दौर आया, लोग नहीं करना चाहा, जो जो कर लिया आज उसका घर में ठीक ठाक है। 80 से 2000 ईस्वी तक एक दौर चला। 80 दौरा कंप्यूटर का, जब वो लोग कंप्यूटर का क्या फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे बेकार। ये जो ले लिया कंप्यूटर में आज मास्टर है, बढ़िया बढ़िया पैसा कमा रहा फ्रेंचाइजी लेके। और 2000 से 2020 ईस्वी तक चला एक दौर था, वो था LIC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बेकार सब है। LIC कराएंगे, बेकार चीजें नहीं, जो जो करा के रख लिया उसको प्रीमियम अच्छा अच्छा पैसा मिला उसको में। भविष्य था ये भारत का। लेकिन 2000 से 2020 तक ये था LIC। आज 2020 से 2040 तक एकमात्र दौर है, वो दौर का नाम है डायरेक्ट सेलिंग रॉयल हेल्थ इंडिया। यही चलेगा, यही चलेगा। जो समझ गया तो पैसा है, न तो जिंदगी पहले जैसा है। याद रखना, समझ रहे ना? 2020 से 2040 तक ओनली फॉर जो चलने वाली है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलेगी यार। यही दुनिया को राज करेगा। IC में अरबपति खरबपति अंबानी अडानी टाटा बिरला बनेगा। जिस तरह LIC वाले, जो पुराना पुराना LIC वाले एजेंट था ना, बढ़िया बढ़िया घर गाड़ी खरीद लिया था। और जो पुराना नया नया आज शुरुआत में जो डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ लिया है, वो 2030 आते आते 2030 आते आते अपने जिला में, डिस्ट्रिक्ट में सबसे महंगा लग्जरियस फार्म हाउस होगा उसके पास। उसके पास बढ़िया गाड़ियां होगा, बैंक बैलेंस, आजादी का जिंदगी जिएगा, दुनिया घूम के आ जाएगा, भी पैसा घटने वाला नहीं उसके पास। वही बात है, कुछ कर डालो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, आपके जैसा। और ऐसा कीजिए, अपलाइन से मिलिए, लगिए। लोग बोलेगा, मजाक उड़ाएगा, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है कि दीपक सर को ही बोला था, अगर मैं सुन लिया होता 40,000 का सैलरी कमाता। अगर नहीं सुना, 80,000 रुपया टैक्स दे रहे हैं हर महीने। समझ बात को? इसीलिए सलाह फ्री में मिल जाता है, अब मदद फ्री में मिलता नहीं है। समझ रहे ना? सलाह मांगोगे एक आदमी से 10 लोग फ्री देने आ जाएगा, मदद 1,000 से मांगो तो एक लोग मदद करने नहीं आएगा बढ़कर। इसीलिए जिंदगी को अपने ऐसा जियो कि की तरह जियो, अप्लायंस से हट के नहीं, सट के रहिए। बोलता है गलत पासवर्ड से एक मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है, तो अपना किस्मत की ताला नहीं खुलने वाला मेरे को। तो अपना अच्छे से अप्लाई कीजिए, दिमाग लगाइए, बढ़िया से अप्लाई कीजिए। बच्चा को 20 दिन के अंदर में ऐसा जलवा बिखार दीजिए कि आपका टीम में किसी का प्रमोशन हो या ना हो, आपका लेवल चेंज होना चाहिए तो होना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मेरे भाई। और फिर दोबारा मौका मिलेगा, आपके बीच आएंगे फाइनली। ऑल द बेस्ट।